अस्सलाम वालेकुम। एक नए दिन और एक नई खूबसूरत सुबह के साथ मेरे चैनल मुज़ाहिर अहमद व्लॉग्स में आप सभी का खैर मकदम। तो कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं मेरठ की शाही जामा मस्जिद। मेरठ की शाही जामा मस्जिद की तारीख तकरीबन 1000 साल पुरानी है। बताते हैं कि महमूद गजनवी ने सन 1019 के आसपास इसकी तामीर शुरू कराई थी, जबकि हमारे उलेमाओं का मानना है कि इसकी तारीख तकरीबन 700 साल पुरानी है। और शाही जामा मस्जिद मेरठ के कोतवाली इलाके में वाक़ है। बताया जाता है कि ये हिंदुस्तान की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। जिस जगह ये मस्जिद तामीर की गई है वो शहर का सबसे ऊंचा इलाका है। जब 1000 साल पहले महमूद गजनवी ने इस मस्जिद की तामीर कराई थी तो ये शाही जामा मस्जिद नहीं थी। तकरीबन अब से 700 साल पहले सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने इसको शाही जामा मस्जिद का दर्जा दिया और इसकी दोबारा से तामीर भी कराई। अभी हालिया वक्त में भी मस्जिद में तामीर का काम चल रहा है और वीडियो के आखिर में आपको मस्जिद के पुराने मनाजिर भी दिखाएंगे। अभी शाम के 5 बजे हैं और असर की अजान होना शुरू हो गई है। तो चलिए पहले आपको अजान सुनाते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। अज़ान होने के दौरान आपने अभी मस्जिद के बरामदे के अंदरूनी मनाजिर देखे और ये मस्जिद के साइड वाले बरामदे हैं। और आपको मस्जिद के बाहर का एरिया भी दिखाते हैं कि किस तरह से दालान है। मस्जिद में अभी भी तामीराती काम चल रहा है, आप देख सकते हैं। लाल पत्थरों के साथ माशाल्लाह खूबसूरती के साथ मीनारों की तामीर दोबारा से की जा रही है। और इस तरफ से देखते हैं, ये मस्जिद का बिल्कुल पुराना वाला पोर्शन है जो आप देख रहे हैं। और ये जो सामने प्लास्टर और ये नीचे उसके नीचे वाला पोर्शन है, ये अभी बाद में तामीर कराया गया था। और ये जो वाइट वाला आप देख रहे हैं पोर्शन, ये हौज़ है मस्जिद की, जहाँ पर ये वज़ू खाना है दरअसल। और यहाँ पर लोग वज़ू बनाते हैं। इसमें माशाल्लाह साफ़ शफ़ाफ पानी भरा हुआ रहता है। देखिए बिल्कुल ऊपर तक लबालब भरी हुई है ये हौज़, जो नमाजियों के लिए भरी गई है ताकि वो आकर वज़ू बना सकें। हौज़ पर वज़ू करने का भी मज़ा आता है। अब आपको मिलवाते हैं शहर काजी ज़ैनुस साजिदीन साहब से, जो जामा मस्जिद के मुतवल्ली भी हैं, और उनसे जानते हैं मस्जिद की तारीख़ के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। 15 साल से मैं इस मस्जिद का मुतवल्ली भी हूँ, मस्जिद का इमाम भी हूँ और मेरा नाम ज़ैनुस साजिदीन है। और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शोबा दीनियात के अंदर चेयरमैन भी रहा हूँ। तो इस लिहाज से मैं यहाँ, मेरे वालिद के इंतकाल हुआ 1991 में और उसके बाद से मैं यहाँ इसकी ज़िम्मेदारी मुझे दी गई है। तो यहाँ हमें मस्जिद को इसका रेनोवेशन कर रहे हैं, इसके अंदर इसकी तजदीद कर रहे हैं और इसको एक तारीख़ी हैसियत देने की कोशिश कर रहे हैं। जो तारीख़ी हैसियत है उसको वाज़े करने की कोशिश कर रहे हैं।
आज इस वक्त हम हिंदुस्तान की एक तारीख़ी जामा मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं। ये शाही जामा मस्जिद है और तारीख़ी जामा मस्जिद इसलिए है क्योंकि एक बादशाह ने इस मस्जिद को बनवाया था। मस्जिद अल्लाह की इबादत के लिए है, नमाज़ पढ़ने के लिए है, और चूँकि हर मुसलमान के लिए नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ किया गया है और नमाज के साथ ये भी कहा गया है कि सब मिलजुल कर नमाज़ पढ़ें, एक साथ जमात बनाकर, उसके लिए मस्जिद की ज़रूरत पेश आती है। तो इसलिए जहाँ जहाँ मुसलमानों का आबादियाँ हुई वहाँ मस्जिदें तामीर की गई। वो मस्जिदें जो बादशाहों की बनाई हुई हैं और वो उस ज़माने के आर्किटेक्चर और तर्ज़ तामीर को दिखाती हैं, वो तारीख़ी इमारतें कहलाती हैं। तो इस लिहाज से ये मस्जिद दिल्ली सल्तनत के एक ऐसे बादशाह ने बनाई है कि जो बहुत ही ज़्यादा नेक तबीयत और बहुत ज़्यादा अवाम का खिदमतगुजार था, और वो ख़जाने से एक पैसा भी नहीं लेता था, बल्कि कुरान करीम लिखकर उसको फ़रोख्त करके बाज़ार में उससे जो पैसा आता था उससे अपने घर का खर्च निकालता था और बहुत ज़्यादा इबादत गुजार था। तो जब मेरठ में मुसलमान आए तो यहाँ ये मस्जिद तामीर की गई। इस मस्जिद का आगाज़ तो महमूद गज़नवी के ज़माने से हुआ, अगरचे महमूद गज़नवी मेरठ में नहीं आया था, लेकिन उसके साथ जो सूफिया और उलमा आए थे उन्होंने इस मस्जिद की बुनियाद रखी थी। लेकिन इस मस्जिद को शाही जामा मस्जिद बनाने में नासिरुद्दीन महमूद का कारनामा है। ये उसने यहाँ मेरठ के अंदर ये तय किया कि एक जामा मस्जिद बनाई जाए। ये जामा मस्जिद 647 हिजरी और या 1249 ईस्वी में तामीर हुई थी। ईस्वी एतबार से तकरीबन 763 साल हो गए और हिजरी एतबार से तकरीबन 795 साल हो गए, यानी तकरीबन 800 साल पुरानी है। हिंदुस्तान में इतनी पुरानी मस्जिदें बहुत थोड़ी हैं, और जाहिर है कि हिंदुस्तान में अलग अलग वंश आए। पहले दिल्ली सल्तनत में एक ग़ुलाम वंश था जिसका एक बादशाह नासिरुद्दीन महमूद था। उसके बाद फिर यहाँ मुग़ल आए और मुग़लों ने भी मस्जिदें बनाई। तो मुग़लों के आने के बाद तर्ज़ तामीर में तब्दीली आई। ये मस्जिद जो है मुग़लों से आने से पहले जो आर्किटेक्चर था, जो सेंट्रल एशिया से यानी अफ़गानिस्तान से आया था, रशिया के इलाके से आया था, वो उसके बुनियाद के ऊपर ये मस्जिद के 3 गुंबद बनाए गए हैं जो बहुत आलीशान गुंबद हैं। इन गुंबदों की खूबी यह है कि जैसे एक प्याला होता है, उस प्याले को उलट दें तो ये गुंबद बन जाता है। और मुग़लों ने जो मस्जिदें बनाई उसके जो गुंबद बनाए उसके अंदर गुंबद के साथ साथ एक गर्दन भी शामिल की गई उसको खूबसूरत बनाने के लिए, और वो पतले हैं, ये बहुत चौड़े हैं। तो ये हमें एक ख़ास तारीख़ी ज़माने की याद दिलाती है, और उस वक्त से लेकर 800 साल से आज तक इस मस्जिद में मुसलसल नमाज हो रही है, और मुख्तलिफ ज़माने के अंदर इसमें कुछ थोड़ी थोड़ी तब्दीलियाँ आती रही हैं। ऐसा बताया जाता है कि पहले मस्जिद के आगे वाला हिस्सा यानी कि ये जो 3 गुंबदें हैं पहले इसकी तामीर कराई गई थी, और ये मुग़ल काल से भी पहले की तामीर है, और गुज़रते ज़माने के साथ साथ बाकी के हिस्से की तामीर बाद में कराई गई थी। मस्जिद के अंदर 2 ऊंची ऊंची मीनारें भी मौजूद हैं जिनकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है, और इसके अंदर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं जिनसे चढ़कर ऊपर जाया जा सकता है और ऊपर से शहर का नज़ारा लिया जा सकता है।
अब आपको मस्जिद के अंदर के नज़ारे दिखाते हैं। ये देखें गुंबद के अंदर का नज़ारा। ये बीच वाली गुंबद है। तीनों गुंबदें इसी तरह से बनी हुई हैं और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरती के साथ इन गुंबदों के अंदर काम किया गया है, नक्काशी की गई है। ये मस्जिद के अंदरूनी हिस्से के वो मनाजिर हैं जो सबसे पहले तामीर किए गए थे। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ऊपर तक आपको दिखा सकूँ कि किस तरह से यहाँ पर खूबसूरती के साथ काम किया गया है, नक्काशी की गई है। ये देखें गुंबद के बिल्कुल अंदर वाला हिस्सा, शायद से कैमरे में सही नहीं दिख रहा हो, लेकिन मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग ठीक से देख सकें। ये देखिए जी, शहर काजी साहब के मुताबिक मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की तामीर सन 1249 में की गई थी और सन 1803 में बाकी तीनों जानिब के बरामदे बनाए गए थे और सन 1995 के बाद यहाँ पर फ़र्श का काम कराया गया था, जिसके लिए मकराना से मार्बल मंगाया गया था। सफ़ेद शफ़ाफ मार्बल बिछाया गया है इसके दलान में। मस्जिद में दाखिले के लिए कुल मिलाकर 6 दरवाज़े मौजूद हैं। अहम दरवाज़ा मस्जिद के जुनूब में वाक़ है, जो सन 1803 में तामीर कराया गया था और अभी हाल ही में इसकी तंज़ीम आराइश का काम पूरा कराया गया है। दिखाते हैं आपको मस्जिद का अहम दाखिला। ये देखिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरती के साथ इसमें काम कराया गया है, लाल पत्थरों के साथ। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। नमाजियों की तादाद को देखते हुए यहाँ पर इजाफ़ी तामीर भी कराई जा रही है। मस्जिद की इमारत बहुत पुरानी है और क्यों न कि अपनी तारीख़ी हैसियत भी रखती है, इसलिए अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क से लोग इसकी ज़ियारत के लिए यहाँ हमेशा आते रहते हैं। अभी जो मस्जिद के मनाजिर आपने देखे वो मौजूदा मनाजिर हैं। अब इंशाअल्लाह आगे आपको मस्जिद के पुराने मनाजिर भी इसी वीडियो में दिखाएंगे। इंशाअल्लाह चंद सेकंड के बाद आपको पुराने मनाजिर दिखाना शुरू करते हैं। इतने आप इन मनाजिर का लुत्फ़ उठाएं और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मस्जिद कैसी लगी। हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। ये मस्जिद के बाहर के मनाजिर, ये मस्जिद की बाहर की दीवार है और उसके ऊपर गुंबद है जो अभी आपने अंदर से देखी थी। माशाल्लाह बहुत खूबसूरती से बनाई गई हैं और मस्जिद की दीवार देखने में तो ऐसी ही लगती है जैसे कि किले की दीवार हो, और ये लाल रंग के पत्थरों से बनी हुई है। बहुत आला माशाल्लाह। उसको बराबर करने के लिए भराव करना पड़ा था, तो उसकी वजह से जब भराव बैठता है तो कभी कभी दरारें फिर दोबारा आ जाती हैं, तो उसके लिए मरम्मत की फिर ज़रूरत पेश आती है। लेकिन बहरहाल ये एक कदीम तरीन मस्जिद है। इसने मुग़लों से पहले का ज़माना देखा और उसके बाद फिर इख्तिताम हुआ, तो फिर मुग़लों की हुकूमत हिंदुस्तान में आई, वो ज़माना इसने देखा। फिर उसके बाद अंग्रेज़ों का ज़माना आया, वो देखा। और उसके बाद अब ये हमारा मुल्क आज़ाद हो गया है और आज़ादी के ज़माने में भी ये मस्जिद जो है पुररौनक है। इसमें लोग नमाज़ें पढ़ने के लिए आते हैं। ये मस्जिद के पुराने मनाजिर हैं जब रेनोवेशन का काम नहीं हो रहा था। देखिए किस तरह से यहाँ पर पुताई की गई थी चूने के साथ। शहर के नज़ारों को ऊपर से देखने के लिए हमने कोशिश की ऊपर जाने की, और ऊपर जाकर देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं इंशाल्लाह कि किस तरह के नज़ारा दिखाई देता है मेरठ शहर का। ये देखिए
ये मस्जिद की मीनार के ऊपर का नज़ारा है। ऊपर चढ़कर जब हम देखते हैं तो शहर इस तरह का दिखाई देता है। मस्जिद की गुंबदें इस तरह से लगती हैं देखने में, माशाल्लाह बहुत आला। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को यहीं पर इख्तिताम करते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद नहीं आई तो भी भले, अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अगले नए व्लॉग के साथ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।